अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, मैं हूं मोहम्मद अबूज़र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मैं इस टाइम मौजूद हूं दुबई में, और इसी वजह से मैं पिछला एक वीक 9-10 दिन में वीडियो भी नहीं बना सका क्योंकि कुछ मसरूफियात थी, पैकिंग करनी थी और कुछ पासपोर्ट रिलेटेड इश्यूज़ भी थे। और पासपोर्ट रिलेटेड ये इश्यूज़ थे कि क्योंकि मेरे CNAC पे मेरा क्लीन शेव्ड है, और पासपोर्ट के ऊपर जब मैं पिक्चर लेने के लिए गया तो मेरी क्योंकि दाढ़ी मूंछ थी बहुत ज़्यादा, तो वो रिजेम्बलेंस नहीं आ रही थी। तो माशाल्लाह पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा है, तो उनका ये मानना था कि या तो आप ID कार्ड पे पिक्चर चेंज कराएं या फिर आप क्लीन शेव होके हैं। अब ID कार्ड पे पिक्चर चेंज कराने जाते तो अगेन उस पर भी प्रॉब्लम थी। सो देयर फॉर अनफॉर्चुनेटली विद हैवी हार्ट, पत्थर दिल के साथ मुझे जाके अपनी दाढ़ी मूंछ को कम कराना पड़ा कि चलो इंशाल्लाह फिर हो जाएगी। रब जानता है कि क्या नीयत थी मेरी और मुझे क्यों इसको कम कराना पड़ा। वो कराने के बाद अगेन मेरी पिक्चर मैच हुई और ये है कि मेरा पासपोर्ट मुझे मिला। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे हुई कि आफ्टर थंब वेरिफिकेशन और लेंसेज आई लेंस के बावजूद भी अगर किसी को ये डाउट हो कि क्या ये वही बंदा है जो पासपोर्ट और ID कार्ड पे है, तो मैं इस टेक्नोलॉजी के सिस्टम के पाकिस्तान में जो अभी तक एक ट्रेडिशनल मोड ऑफ चल रहा है, मैकेनिज़्म चल रहा है वेरिफिकेशन का, मैं उसके बड़ा इफ़ेक्ट हुआ कि उस चीज़ से मेरा टाइम भी बहुत ज़ाया हुआ और मेरा पासपोर्ट मुझे जल्दी मिल जाता तो मैं जल्दी दुबई आ जाता। दुबई कुछ खैर बिज़नेस रीज़न्स हैं, एक शॉर्ट ट्रिप है मेरा, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पहुँच के जो एक हार्ट ब्रोकन एक ख़बर जो मुझे मिली, जिस वजह से मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ, वो है कुछ दिन पहले जो आज़ाद कश्मीर में वाक़या पेश आया था। तो वाक़या कुछ दिन ये पेश आया आज़ाद कश्मीर में, अनफॉर्चुनेटली एक जीप का एक्सीडेंट हुआ और वो दरिया नीलम में जा गिरी, और उसके रिज़ल्ट में आप यकीन नहीं मानेंगे तकरीबन 20 लोगों की डेथ हो गई, जिनमें से कोई 2-3 डेड बॉडीज़ मिली थी और उसके बाद बाकी ऑपरेशन जारी था। आज 4 दिन के बाद पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में 8 मतलब जो डेड बॉडीज़ हैं उनको एक ही जीप से रिकवर किया गया। 4 दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद जब जीप मिली तो उसके अंदर से 8 लाशें बरामद हुई। तो कहने से मुराद ये कि ये वाक़या पेश कैसे आया। देखें, ये जीप थी, कोई बस तो थी नहीं कि जिसके अंदर आप 24 पर्सन को बिठा के लेके जा रहे हैं। हम तो 24 पर्सन को कोस्टर में भी नहीं बिठाते। तो यहाँ पे बात आती है कानून की, स्टेट की आती है, रूल ऑफ लॉ यहाँ पे कहाँ था। देखें, हम जब दुबई में आते हैं तो हम ही लोग होते हैं जो एक वॉक करते हुए एक इशारे को भी बड़ा केयरफुली क्रॉस करते हैं। तो उन्हीं लोगों को पाकिस्तान में जाके, पाकिस्तान की रियासत में और आज़ाद कश्मीर में क्या हो जाता है कि 6 to 7 पर्सन की कैपेसिटी वाली जीप में आप 24 पर्सन बिठा रहे हैं। मतलब 24 बंदे आप एक जीप में बिठा कैसे सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है, जीप यूनियन कहाँ पे आज़ाद कश्मीर की। जब किराए बढ़ाने हों या इस तरह की कोई बातचीत हो तब जीप यूनियन सरगर्म हो जाती है, तब हर चीज़ हॉट टॉपिक बन जाता है। लेकिन जब लोगों की ज़िंदगी का सवाल था तो उस लम्हे जीप यूनियन कहाँ पे थी। 24 बंदों को किस सूरत वहाँ पे एक ही जीप में बिठाया गया, और वो भी इस तरह से कि 4-5 बंदे तो ऊपर छत पे बैठ गए, दाएं बाएं लटक गए, और बाकी जो टूरिस्ट थे इसके अंदर, मुल्तान की फैमिली थी, कोई 8 से 12 बंदों की फैमिली थी मुल्तान की। आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने उसका नोटिस भी इशू किया है। वो टूरिस्ट के साथ आप 20 से 24 बंदे, तो इसके ऊपर ना मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। मैं उन सब पे बात करना चाह रहा हूँ जी। इसके अंदर जो मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिनके ऊपर मैं बातचीत करना चाह रहा था वो ये कि जब 24 बंदों को, चलो ठीक है, एक ज़्यादती तो हो गई टूरिस्ट के एंड से भी, अल्लाह जाने कि वो कॉस्ट सेविंग के लिए कि चलो ज़्यादा बंदे एक ही जीप में बैठ जाएं तो शायद किराया कम पड़ जाए। हालांकि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी मतलब ये एक मिस्टेक की जा सकती है टूरिस्ट के एंड से। अगर टूरिस्ट के एंड से ये मिस्टेक की भी गई तो जीप यूनियन ने उनको अलाउ कैसे किया। दूसरा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अगेन गवर्नमेंट के एंड पे। जिस रोड के ऊपर ये जीप सफ़र करती है केल से तौबट, तो वो पत्थर का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ वो रोड होता है। तो कहने में ये आता है कि जो बकरवाल वहाँ होते हैं ये मुसाफिर होते हैं, पूरा साल ये बकरियाँ अपनी लेके ना रोड पे ही रहते हैं, गश्त पे रहते हैं। तो अब वो जो बकरवाल थे वहाँ पे बहुत सारी बकरियाँ थी उनकी, तो उनको रास्ता चाहिए था बकरियों के लिए, तो उस वजह से जीप को दरिया के किनारे थोड़ा सा पार्क करना पड़ा। अब जब जीप को वहाँ पे पार्क किया गया तो काफ़ी सारे लोगों ने शाउट भी किया कि नीचे से जो सड़क है वो खिसक रही है, रोड नीचे से स्लिप हो रहा है, क्योंकि मिट्टी का वो होता है, रेत का होता है, पत्थर का बना हुआ दरिया होता है, पानी के प्रेशर से स्लिप हो जाता है। तो ये चीज़ सुन के ड्राइवर ने छलांग लगा दी, जो छत पे बैठे हुए थे लोग उन्होंने छलांग लगा दी। जो जीप के अंदर टूरिस्ट थे उनकी डेथ हो गई। डेथ ऑटोमेटिकली उन्हें, इतना ठंडा पानी होता है आज़ाद कश्मीर का और पत्थरों वाला पानी होता है कि आप अगर 2-4 मिनट भी उसके अंदर रहें तो ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। अब कहने से मुराद ये है कि रास्ते में इतनी चेक पोस्ट आती हैं, क्या किसी ने उनको रोका नहीं रास्ते में। मतलब गवर्नमेंट के एंड के ऊपर ना कोई चेक एंड बैलेंस है और ना फिर रोड की कंडीशन इस कदर है कि जो टूरिस्ट उस रोड के ऊपर अगर इतना ओवरलोडिंग हो भी रही है तो उसको संभाला जाए। अब कहने से मुराद क्या है कि मैं ये व्लॉग क्यों बना रहा हूँ कि टूरिस्ट जाते हैं घूमने फिरने के लिए,
جتنا گرمی پڑتی ہے اتنا وہ ٹھنڈے علاقوں کا رخ کرتے ہیں، اور کیونکہ کشمیر ہماری وادی جنت نظیر ہے اور بالکل ہے بھی صحیح، بہت خوبصورت وادی ہے، اور اب پاکستان میں ٹریول سیزن بالکل شروع ہوا ہے، عید کے دنوں میں بھی بہت سارے لوگ ٹریول کریں گے، تو یہ پریکاشن لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایسا ٹریول کیا کرنا کہ جس میں آپ اپنی زندگی کا نقصان کر بیٹھیں۔ اور سیم کیٹیگری کی ایک خبر پھر کل کے دن ہوا ہے واقعہ بشام کا، جو آج میں نے دبئی پہنچ کے دیکھا کہ ایک جیپ وتھ 5 پرسن وہ کھائی میں گر گئی اور 5 کے 5 ٹورسٹ کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اب یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس کے اوپر زیادہ تو میرے نالج میں بات نہیں ہے، لیکن ایک سیدھے سے روڈ کے اوپر ہو سکتا ہے ڈرائیور کی غفلت و نیند میں ہو سکتا ہے اوورٹیکنگ کے چکر میں یہ معاملہ پیش آیا ہو، کیونکہ جلد بازی بھی ہوتی ہے کہ ایک چکر لگا کے آئیں تو دوسرے چکر کے اوپر مزید ٹورسٹ کو اٹھایا جائے۔ تو کائنڈلی آپ لوگوں نے میک شور کرنا ہے کہ جب آپ ٹریول کر رہے ہیں تو اس طرح کی کوئی پرابلم آپ کو پیش نہ آئے، آپ نے فیئر ڈیل کریں، ٹرانسپیرنٹ ہو کے بالکل کلیئر کٹ بات کریں تاکہ آپ سیف اینڈ ساؤنڈ سفر کر کے اپنی منزل مقصود پہ واپس پہنچیں۔ اور باقی یہ ہے کہ بابو سر ٹاپ بھی کیونکہ اوپن ہو چکا ہے خیر سے، پاکستان کی ون آف دی ٹاپ موسٹ بیوٹیفل ڈیسٹینیشن میں آتا ہے، 13,700 فیٹ کی ہائٹ ہے اس کی، اور وہاں پہ بھی اللہ معافی دے، اب آپ سنیں گے نیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے، اللہ نہ کرے کہ کیجویلٹی ہو، لیکن ہر سال وہاں پہ کوسٹر بسیز کارز نیچے گرتی ہیں۔ اب جب 13,700 فیٹ کی ہائٹ سے نیچے جب کوئی گاڑیاں گریں گی تو کیا حال ہوگا وہ آپ سب بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ جب آپ ٹریول کریں کائنڈلی پروفیشنل ڈرائیور اپنے ساتھ رکھیں، گاڑی کو جب آپ اونچائی سے نیچے آ رہے ہیں تو لوور گیئر میں اتاریں جتنا لوور گیئر ہو سکتا ہے، اور بریکس کے اوپر زیادہ دباؤ نہ دیں، بریکس اسے گرم ہو کے لوز ہو جاتی ہیں، بالکل ختم ہو جاتی ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بریک ہے پر بریک ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی، وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو گاڑی کو اترائی سے نیچے آتے ہوئے لوور گیئر میں کریں، اور ڈرائیور جو ہوں وہ پروفیشنل ہوں، اور اگر پروفیشنل ڈرائیور نہیں ہیں تو لوکل علاقوں میں لائک نران ہے وہاں جا کے آپ لوکل ڈرائیور ہائر کر لیں، لیکن اپنے سفر کو سیف اینڈ ساؤنڈ کریں تاکہ آپ عمر بھر پاکستان دیکھیں اور آپ کے بچے بھی دیکھیں، اور پازیٹیو ایک امیج ہے پاکستان کا۔ باقی دبئی ریلیٹڈ جو اپڈیٹس ہیں انشاءاللہ میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ مزید جو میرا آگے کا ویلاگ ہے وہ صرف وہ لوگ دیکھیں جن کو فلائٹ کے ٹیک آف اور لینڈنگ کا ایریل ویو دیکھنے کا شوق ہو، لاہور کا ایریل ویو دیکھنا ہو اور دبئی کا ایریل ویو لینڈنگ کے ٹائم دیکھنا ہو وہ دیکھیں، ادروائز باقی لوگ پھر اس کو نہ دیکھیں، اسے کو میں نے صرف اپنے ویلاگ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹائم کمپلیٹ کرنے کے لیے ایڈ کیا ہوا ہے۔ تھینک یو سو مچ، اسٹے اپڈیٹڈ، انشاءاللہ آپ کو دبئی کے ویلاگز اور کرنٹ افیئرز اور فورن افیئرز سے ریلیٹڈ کافی کچھ انشاءاللہ کل سے میں شیئر کروں گا، اور ویڈیو کوالٹی اس ٹائم کیسی ہے مجھے آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میں اس کو اپنے ایک ہاتھ سے خود ہی ریکارڈ کر رہا ہوں بیک کیم سے، سو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس میں بھی ڈیولپمنٹ لائیں گے۔ تھینک یو فار اسٹیئنگ اراؤنڈ، تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔